बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा बड़े करेले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, कीमा बड़े करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कीमा ले लिया। ये कीमा मेरे पास 1.25 किलो के करीब है, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, आधा चम्मच काला नमक, और ये खड़े मसालों में मैंने ये स्टिक ले ली है। एक जो है बड़ी इलायची होती है वो ले ली है, और 2 से 3 लौंग ले ली है, ठीक है जी, जो कि हम इसको बॉईल करने में डाल रहे हैं सामान, ठीक है। अच्छा, हल्दी ले ली है मैंने 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, ये मैंने कूट ली है, ठीक है जी। और ये मैंने ले ली है पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। और ये मैंने टमाटर ले लिए। मेरे पास टमाटर बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लेके उसको पेस्ट बना लिया है। इसी के अंदर मैंने हरी मिर्ची का भी पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्ची और टमाटर को दोनों को मैंने साथ ग्रेट करके और उसको बना लिया, पेस्ट बना लिया इनका, ठीक है जी। और ये मैंने ले लिया है प्याज। तकरीबन मेरे पास प्याज भी बहुत छोटे थे, तो छोटे होने की वजह से मैंने प्याज फिर तकरीबन ये 8 से 10 प्याज लिए हैं। आप तकरीबन अगर बड़े प्याज हैं आपके पास तो 4 से 5 ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसको भी पीस लिया है, ये देखिए मैंने पतला पतला सा पीस लिया है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि इसको करना क्या है, ठीक है जी। ये देखिए, हमने कीमा ले लिया अपना, क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है, कुछ भी नहीं करना। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल के और इसको बॉईल करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए, हमारी हल्दी चली गई, गरम मसाला साबुत, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, सौंफ, पिसी लाल मिर्च, और ये आ गया हमारा नमक। पहले काला नमक था, अभी जो है ये दूसरा नमक है, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने टमाटर का पेस्ट, और इसी के साथ हम डालेंगे अपनी प्याज। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया सबको, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। फिर जो करेलों का हमने करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, तब तक ये गले हमारा, ठीक है जी। मैंने इसमें आधा मग्गा तकरीबन पानी का डाल दिया है, और कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए, करेले ले लिए मैंने इनको छील के इनके बीज निकाल लिए। बीज निकालने के बाद इनको तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लेकर मैंने इसको नमक लगाया, अच्छी तरह मिक्स किया, और फिर इसको डिफ्रीज़र कर दिया, बर्फ़ में रख दिया। अगर आपको इमरजेंसी है तो 1-1.5 घंटे के लिए रखिएगा। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, दूसरे दिन बनाना है, तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा कि आपने इसको 1 रात के लिए रख देना है, ठीक है जी। मेरे पास इमरजेंसी थी, मैंने अभी अर्जेंट में बनाए हैं, तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रखा। तब तक मैंने अपने कीमे की तैयारी की, तो उसके बाद उसको निकाल कर उसको धोया, अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको ज़ोर से यूँ पकड़ के निचोड़ लिया है, इसके अंदर आपको पानी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है जी। वो पानी खुश्क करके, और फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए अपने पंखे के नीचे रख दिया, ताकि ये ड्राई हो जाए, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे पहले फ्राई, ठीक है। उसके बाद जब इसमें ठीक है जी, फिर जब इसमें कीमा भरेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। फिल वक्त हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें ऑयल ले लिया है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपने करेले। ये देखिए, सारे करेले मैंने इसके अंदर डालने हैं इस तरीके से, और इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने इसके अंदर ये नींबू लिए हैं, इसका मैंने निकाल लिया है रस, और ये तकरीबन मैंने सारे डाल दिए हैं। तो ये मेरे पास 6 नींबू थे, रस बहुत थोड़ा था, मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है जी। और अब हम इसके अंदर फेरेंगे चम्मच, इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए।
ठीक है। इससे हमारा करेला गल भी जाएगा और हमारी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसी स्टेज पे आके आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है, और ताकि करेले हमें फीके फीके ना लगे तो थोड़ा सा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। पहले मैंने इसके अंदर नींबू डाला है, अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी के करीब, ज़्यादा नहीं डालूँगी, ठीक है जी। ये देखिए, बस इतना सा हम नमक डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे कीमे में ऑलरेडी नमक है। मैंने मसाला बैलेंस किया हुआ है। अगर आप कीमा उबल जाएगा वैसे भी आपका, तो आप उसको चख लीजिएगा कि उसमें नमक वगैरह कम तो नहीं है। अगर कम हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, अगर कम ना हो तो फिर आप इसको उसी तरीके से मैनेज कीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये फ्राई हो रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना हमने इनको। बस अब मैं इनको निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाइए। देखिए, ऐसा कलर इसका हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसी ऑयल में फिर हमने अपना ग्रेवी बना लेनी है, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपना कीमा बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर से जो गरम मसाला है साबुत, वो निकाल दूँगी। ये देखिए, ये मैं निकाल दूँगी इसके अंदर से, और लौंग वगैरह भी निकाल दूँगी ताकि मुंह में ना आए, ठीक है। और अब हमने इसके अंदर अपना ऐड करना है हरा धनिया। ये देखिए, ठीक है जी। और आपके पास किसी भी मसाले का पैकेट हो, कोई भी पैकेट, कोई भी, ठीक है ना, लेके ना उसका 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। करेले हमारे ठंडे हो रहे हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसको भरना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमने करेला ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये अपना मसाला उठाना है, इस तरीके से भरना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से जितना आपको नीड हो आप उतना भर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ये इस तरीके से भर लिया, इतना कि बाहर ना निकले, ठीक है जी। अब हम ये रील लेंगे, ये लेंगे और इसको अच्छे तरीके से दबाकर, ताकि हमारा कीमा बाहर ना आए। अच्छे तरीके से जो निकल रहा है एक्सेस वो निकल जाने दीजिएगा, बाकी को आपने दबा दबा के इसको बांध देना है, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से सारे कीमे को बांधना है ताकि मेरा कीमा बाहर की तरफ ना आए, और जब हम इसको मसाले से खाएं तो हमें अलग ही एक टेस्ट आए, ठीक है जी। ये देखें, अच्छे तरीके से ये भर गया अच्छे तरीके से। ये बस सोचिएगा रील हमारी ख़त्म हो, ये देखें अच्छे तरीके से, ये मत सोचिएगा रील हमारी ख़त्म हो जाएगी थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ठीक है जी। बहरहाल ये इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मैंने लपेट दिया, और मैंने 2-2 दफ़ा ऊपर से लिया है ताकि ये खुले ना और हमारा मसाला बाहर ना। जहाँ आपको लगे कि मसाला बाहर आने का है, हमसे कम रील लगी है, उस जगह पे आपने इसको बांध देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से ये धागा हम तोड़ देंगे, ये ऐसे, और इसको इस तरीके से हमने, ये बन गया हमारा करेला। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें और ये इसके अंदर में रखा है, ठीक है जी। अब मैं सारे भर के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, करेले हमारे पूरे फिलअप हो गए, मैंने भर दिए। जितने करेले मेरे पास थे, मैंने 1 किलो करेले लिए थे, ये भर दिए, ठीक है जी। अब ये मैंने कीमा मेरे पास बच गया है। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने लिए हैं टमाटर, और ये तकरीबन 3 से 4 टमाटर है, ठीक है, छोटे बहुत थे मेरे पास। दही मैंने लिया ज़्यादा है, लेकिन जितना मैं डालूँगी फिर आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी कि कितना डलेगा, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच, छोटी इलायची 2 से 3 ले लीजिएगा, चाट मसाला आधा चम्मच, धनिया आप गार्निश के लिए जितना चाहे ले लें, पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, ठीक है जी। बाकी ये हरी मिर्ची है, तकरीबन 4 से 5 लेके मैंने कटिंग कर ली है, और ये जो दूसरी है ये भी 4-5 लेके मैंने इसको बीच से इस तरीके से कट कर लिया है, ठीक है जी। अब हम बनाते हैं, अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ, ठीक है जी। जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ ऐड करती जाऊंगी आपको बताती चली जाऊंगी। ये वही ऑयल है जो मैंने लिया था करेले तलने के लिए।
अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मैं और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब इसमें ऑयल चला जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने प्री हीट रखा हुआ था, इसलिए सबसे पहले हम डालेंगे छोटी इलायची, थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी तो फिर हम इसके अंदर अपना डालेंगे लहसुन और अदरक। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म था इसलिए ये हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन। ठीक है जी, और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर अदरक, 1-1 चम्मच दोनों से मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। आपने देखा था मैंने जो कीमा रखा था उसके अंदर थोड़ा सा पानी था, जब मैं भर रही थी तब आपने नोटिस किया होगा। वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं करेले डालने के बाद पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी। अब जो उस कीमे के अंदर पानी होगा, करेला हमारा उसी से ही ड्राई हो जाएगा। ठीक है ना, उसी से ही पूरा गल भी जाएगा और वो ड्राई भी। ये देखिए हमारी हो गई है, गोल्डन सा एक कलर आ गया। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ ही मैं अपने सारे मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये देखिए अजान हो रही है, अब मैं मसाले डालती जा रही हूँ, आप देखते जाइएगा, मैं बोलूँगी नहीं। ये देखिए हमारा मसाला देखिए भुन रहा है अच्छे तरीके से। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर तकरीबन, ये देखिए छोटा चम्मच है मेरे पास खाने वाला, ठीक है ना, ये तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर मैं कहीं ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और मसाले में इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, फिर मैं इसके अंदर अपना कीमा ऐड करूँगी। अब हम इस स्टेज पे देखिए हमारा मसाला भून गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे अपना कीमा, अच्छे तरीके से बर्तन साफ कर लीजिएगा अपना। मिक्स करेंगे। हमारे कीमे पे भी मैंने मसाले डाले थे, तो नमक थोड़ा ख्याल से डालिएगा, इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल करना है। ठीक है, अब हम करेंगे कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमें 5 मिनट हो चुके और हमारा ऑयल देखिए अलग हो गया है। कीमा हमारा भुन चुका है, पानी उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अपना, ये देख रहे हैं आप। और मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा, ताकि जो मसाला हमने नया बनाया है वो इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाए एक दूसरे के साथ। पहले भी हमने इसमें मसाले डाले थे, प्याज भी था, तो अब भुनाई में जो थोड़ा बहुत प्याज नज़र आएगा वो भी गल जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आएगा इसके अंदर। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ठीक है जी, और इसी हरी मिर्ची के साथ ही मैं इसके अंदर अपने करेले ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और 15 मिनट के लिए करेले के साथ इसको मैंने पकाना है। ये देखें अब यह करेले हम यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से छोड़ेंगे और फ्लेम को ये डालने के बाद, मिक्स करने के बाद हम लो कर देंगे, ताकि हमारे जो करेले हैं वो इसी के अंदर पक जाए। ये देखिए हमने इसको फ्राई किया हुआ है, वैसे तो वो पके हुए हैं, लेकिन हम इसको 10 मिनट लाजमी देंगे। ये देखें इस तरीके से मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगी। ये देखिए, चले जी अब हम मिलते हैं अब इसको 10 मिनट बाद। ठीक है जी, ये देखिए 5 मिनट हमें हो चुके। ठीक है, अब हम 5 मिनट बाद अब अपने करेलों का साइड चेंज करेंगे ऐसे, ताकि दूसरी तरफ से भी ये, वैसे तो ये स्टीम में पक रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पर हम इसका साइड ज़रूर चेंज करेंगे ताकि ये बिल्कुल गल जाए। ठीक है जी, ये देखिए
ये देखिए, सारे करेले चेंज हो गए हमारे। अब हम इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ेंगे। ये देखिए हमें हो गए 5 मिनट। माशाल्लाह लुक देखिए हमारे करेले का कितना अच्छा आया है। मिक्स करेंगे, ये देखिए। ठीक है जी, अब हम इस स्टेज पे आके, हमारे करेले गल चुके हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब ये हमने डाल दिया इसके अंदर अपना गरम मसाला और ये हमने डाल दिया अपना धनिया। ठीक है जी, अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक, करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है जी, अब आप बनाइएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।